महानूर ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि ज़ैन के सामने अपनी मोहब्बत का इकरार करने के बाद महानूर खुद अजियत में आ चुकी है। बुखार में तप रही है। इसकी दोस्त इसके पास आती है तो वो इसके सामने अपना दिल का गुबार निकालती है, रोते हुए चीखते हुए कहती है, जो बात मैं कभी खुद के सामने नहीं कबूल कर पाई वो मैंने कैसे उसके सामने कबूल कर ली। मैं ऐसे शख्स से कैसे मोहब्बत कर सकती हूँ जो किसी और का है। वो जिस तरह रो रही है, तड़प रही है, इसकी माँ इसके लिए परेशान इसकी बातें सुन लेती हैं, जिसके बाद महानूर को आकर समझाती हैं कि राह चलते हुए किसी पर नज़र रुक जाए तो इस पर कोई हर्ज नहीं, और अगर नज़र बार बार उसी तरफ जाना चाहे तो समझ जाना चाहिए कि नज़रों पर पहरा लगाने का वक्त आ गया है। महानूर अपनी माँ के सामने शर्मिंदा हो रही है, नज़रें चुरा रही है, क्योंकि ये सब कुछ इसके इख्तियार में नहीं था, ना ही वो इस सब को रोक पाई, लेकिन अब अपने दिल के हाथों मजबूर है। वहीं दूसरी तरफ ज़ैन अजियत में है। मेहंदी का फंक्शन हो चुका है लेकिन इसके चेहरे पर खुशी नाम को नहीं। इसकी बहन इसकी अजियत से वाकिफ़ है, इसके कमरे में आती है, ज़मीन पर बैठा बस महानूर की यादों में खोया है, जिस पर अलीज़े बात करने की कोशिश करती है कि ज़ैन, सब ने नोट किया कि तुम शादी पर खुश नहीं थे, जिस पर ज़ैन दुखी होकर कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, अम्मी तो खुश थी ना। अम्मी इस वक्त सिर्फ महविश को मेरी ज़िंदगी में शामिल करना चाहती है, ने किसी की खुशी और किसी के गम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलीज़े चाहकर भी अपने भाई की इस अजियत को कम नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ महविश भी तकलीफ़ में है। वो जानती है कि ज़हन इससे मोहब्बत नहीं करता और ये शादी वो सिर्फ मदीहा आंटी के कहने पर कर रहा है। महानूर से मोहब्बत करता है और ये अजियत महविश को इसकी और ज़ैन की शादी की खुशी मनाने नहीं दे रही। वो किसी को नहीं बता सकती कि वो इस वक्त क्या महसूस कर रही है। ज़ैन को पा लेने की खुशी या मोहब्बत खो जाने का गम। वो कोशिश करती है आईने के सामने खड़ी होकर मुस्कुराने की एक्टिंग कर सके, खुश होने का ड्रामा कर सके, सुर्ख दुपट्टा सर पर लिए घूंघट उठाकर मुस्कुराने की कोशिश, लेकिन इसके अंदर की खुशी मर चुकी है, इसलिए इसके चेहरे पर वो खुशी जाहिर ही नहीं हो पा रही। इधर दानिश इसके कमरे में आता है, इसे इस तरह आईने के सामने उदास, परेशान और खोए हुए बैठे देखकर कहता है, अगर तुम इस शादी से खुश नहीं हो तो क्यों कर रही हो ये शादी। महविश पलट कर इसे देखती है, तुम्हें किसने कहा कि मैं इस शादी से खुश नहीं, और तुम क्या लेने आए हो मेरे कमरे में, जाओ यहाँ से। वो बदतमीज़ी करके इसे यहाँ से निकाल देगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़ैन और महविश की शादी नहीं हो पाएगी। ज़ैन अगले दिन शेरवानी पहने आईने के सामने खड़ा अपने अंदर के दुख को अपने चेहरे पर आने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट, ताकि इसकी माँ को बुरा ना लगे, लेकिन वो चाह कर भी महानूर को अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। इसे हर तरफ महानूर ही नज़र आ रही है और इसे पूरा यकीन है कि इस वक्त महानूर भी इतनी ही अजियत में होगी जितनी अजियत में वो है। क्या ही अच्छा हो कि महविश खुद इस शादी से इनकार कर दे, क्योंकि जिस तरह दुल्हन बनी स्टेज से उठकर रोते हुए वापस जा रही थी, साफ पता चल रहा है कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है इन दोनों के दरमियान कि ये शादी नहीं हो सकेगी।